बड़ी खबर नोएडा से है, जहां नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस ने यूएसए के नागरिकों को ड्रग कार्टेल्स में फंसाने की बात से धमकाकर व सोशल सिक्योरिटी के नाम पर गूगल गिफ्ट कार्ड देकर के धोखाधड़ी व ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाने वाले फर्जी सेंटा क्लारा सिटी कैलिफोर्निया गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसके कब्जे से 10 कंप्यूटर, सीपीयू, मॉनिटर, माउस केबल, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, 10 हेडफोन, एक राउटर, 4 हार्ड डिस्क, 16 रैम, एक केबल टेस्टर, 99 लेटर पैड, एपी टेक्नोमार्क प्राइवेट लिमिटेड 41 डॉक्यूमेंट्स, 6 मोबाइल फोन विभिन्न कंपनियों के बरामद किए गए हैं। सही क्वेश्चन किया आपने। पहले भी हम लोगों ने इस तरह के कॉल सेंटर्स जहाँ पे पकड़े थे, जहाँ जिस जगह से फ्रॉड होता था वहाँ के लोगों को हम लोगों ने नोटिस जारी करके पूछा था, और उन लोगों में हम लोग, हालांकि वो भी हमारी जांच अभी चली रही है, जहाँ भी इस तरह के फ्रॉड गैंग्स काम करते हैं वैसे ऑफिस के ऑनर से हम लोग बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई इनका क्रेडेंशियल्स कैसे आपने वेरीफाई किया। उनके सारे कागज मंगाए गए हैं, हम देखेंगे कि क्या उनका वेरिफिकेशन किया गया था, और वेरिफिकेशन के बाद अगर विदाउट वेरिफिकेशन अगर उनको दिया गया था तो हम उनको भी उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई। और सेक्टर 58 की टीम को एक सफलता मिली है, जिसमें इन लोगों ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, और आठों यहाँ अपने इंडिया के रहने वाले हैं, आसपास के ही रहने वाले हैं, गाजियाबाद, मेरठ। बेसिकली ये गैंग यूएस के लोगों के साथ एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से फ्रॉड करता था, जिसमें ये लोग यहाँ पे रात में अपना एक कॉल सेंटर टाइप का की व्यवस्था बनाए थे, और इसमें ये लोग वहाँ के कुछ ऐसे वेंडर से टच में थे जिनके पास वहाँ के लोगों का डेटा था। वहाँ के लोगों के डेटा में मुख्य रूप से ऐसे लोगों का डेटा था जो लोग जनरली ड्रग्स वगैरह में डील करते थे। उन लोगों को ये लोग कॉल करके और थ्रेटन करते थे कि यूएस एजेंसीज के माध्यम से आपका डेटा और ट्रांजेक्शन हमें पता चल गया है, और फिर उनको धमका करके उनसे कुछ गिफ्ट लेते थे, और उसको एक पर्टिकुलर साइट के माध्यम से अपने इंडियन करेंसी में ट्रांसफर करा करके और उसको अपने यहाँ मंगाते थे। इसी प्रकार एक पर्टिकुलर कॉलिंग के माध्यम से ये वहाँ के जो उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते थे उसके ऊपर एक्सेस भी कर लेते थे, और एक्सेस करके उनका जो इंटरनल डेटा था, जैसे टीम व्यूअर से हम लोग यहाँ कर लेते हैं, उसी तरह से एक अल्ट्रा व्यूअर से ये लोग उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को एक्सेस करके उनका डेटा लेकर के फिर उनके साथ फ्रॉड करते थे। तो इस प्रकार ये यूएस सिटीजन्स, खास करके जो इंडियन ओरिजिन के सिटीजन्स थे, उनके साथ ये फ्रॉड होता था। और इसमें बहुत सारे और भी टेक्निकली जो सोफिस्टिकेटेड चीज़ें थी, जो गैजेट्स थी, जो सॉफ्टवेयर थे, वो यूज़ किए जा रहे थे। ये 8 लोग थे, 8 लोगों के माध्यम 8 लोग इसमें अभी पकड़े गए हैं। जो इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है वो अभी एट लार्ज है, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे। और उसके बाद इन लोगों से बहुत सारी चीज़ें हमें बरामद हुई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हैं, कंप्यूटर्स भी हैं जो यूज़ कर रहे थे, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह भी चीज़ें मिली हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके कन्वर्सेशंस के कुछ वॉइस भी हमारे पास मिले हैं जो इनके पास सेव्ड थे। हम लोगों ने जब इनके एविडेंस सीज किए, एविडेंस हम लोगों ने कलेक्ट किया, उसमें हमारे पास वॉइस भी मिला है, जिससे ये साबित होता है कि किस तरीके से ये लोग कॉल करके और वहाँ के लोगों के साथ फ्रॉड करते थे। इंटरेस्टिंग ये भी है, कोई अपना नाम जिम, कोई जॉनसन, कोई अपना नाम चेंज करके एज इफ ये लोग अमेरिकन सिटीजन हैं, और उसी हिसाब से ये फ्रॉड करते थे। लैपटॉप, प्रिंटर, हेडफोन्स, राउटर्स, हार्ड डिस्क, की सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं, और मोबाइल्स मिले हैं। डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चैट्स वगैरह हैं, चैट्स वगैरह भी इनके हमारे पास मिले हैं। सर, ये फ्रॉड का धंधा कितने दिनों से ये बेसिकली अभी तो हम लोग को इन लोगों ने बताया कि कम से कम 1 आध साल से ये लोग काम कर रहे हैं। हमारे एरियाज में लगभग 8-9 महीने से ये लोग एक्टिव थे, और उसमें जनरली एक वही आईथियम टावर यहाँ पे है, वहीं पे ये 62 सेक्टर में, वहीं पे ये लोग इस तरह का ऑफिस खोल के काम कर रहे थे। बेसिकली इनके खिलाफ हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है। ये रेड आज मॉर्निंग में ही कंडक्ट हुई थी, और सभी को हम लोग जेल भेजे। नोएडा में ऑनलाइन ठगी करते थे, किसी और जगह में करते थे? देखिए, नोएडा में ऑनलाइन ठगी नहीं करते थे। मैंने आपको शायद उसको ये ऑफिस था, यहाँ था, लेकिन इनके जो टारगेट थे वो सारे यूएस के लोग थे। कितने का फ्रॉड कर चुके होंगे? देखिए, ये पर डे इनका जो एक ट्रांजैक्शन था वो लगभग 4000 से 5000 डॉलर का था, लगभग 2-2.5 लाख रुपए के आसपास ये किया करते थे। और अभी 1 साल से चूंकि काम कर रहे हैं, तो इमेजिन कर सकते हैं कितना पैसा का ट्रांजेक्शन उन्होंने किया। इसमें हम लोगों ने डीओटी की टीम को साथ में रखा है, और डीओटी की टीम जो टेक्निकल जो एक तरह से सपोर्ट है वो उन्होंने हम लोग को दिया। हमारी टीम में वो लोग भी रहे हैं रेड में, और मुझे लगता है कि
बहुत सारी चीज़ें अभी जो मेन मास्टरमाइंड है उसको जब अरेस्ट किया जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें सर clear का एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है सभी कोई ग्रेजुएट है, कोई 10+2 पास किया हुआ है और कोई एक आध उसमें MBA भी किए हुए हैं और ये लोग उनके लिए काम कर रहे थे। इस पूरे कंपनी को जो जिस कंपनी के नाम से इसको चलाया जा रहा था उसका नाम AP टेक्नोमार्ट लिमिटेड है। AP टेक्नोमार्ट जहाँ पे काम नोएडा से अतीक मलिक की रिपोर्ट।